राम जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की इस कहानी में हम लोग जानेंगे एक महिला जो उस बागेश्वर धाम की, उस बागेश्वर बाबा की, उस सन्यासी बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन कुछ लोगों ने उसके साथ अत्याचार करने की कोशिश की। फिर उन लोगों के साथ ऐसा क्या गुनाह हो जाता है, ऐसा क्या होता है जिसको देख करके आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी यदि भक्त हो, अगर भक्त पर अत्याचार होता तो उसके साथ ऐसा ही परिणाम होता है। ये बात है एक गांव की। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक दो भाई रहते थे, जिसमें से बड़े भाई की शादी हो गई रहती है। जो बड़े भाई की पत्नी रहती है वह बागेश्वर बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। सब कुछ हर तरीके से रीति रिवाज जितने सब कुछ होते हैं सब वह काम करते थे। सबसे पहले वह पूजा पाठ अर्थात बागेश्वर बाबा का सबसे पहले वह पूजा पाठ करना चाहती थी, तब जाके कोई अन्य काम करते थे। उसका पति भी ठीक ठाक उसमें साथ देता था, लेकिन जो उसका देवर था वो बिल्कुल इन सब चीजों को नहीं मानता था। वो कहता था कि सब चीजें बिल्कुल ही धकोसला है। लेकिन दोनों बड़े भाई और उसकी बीवी उस बागेश्वर बाबा के परम भक्त थे। एक दिन हुआ क्या कि बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, देखो तुम भगवान में तो विश्वास नहीं रखते हो, लेकिन मैं तुम पर जरूर कुछ विश्वास करता हूं और मेरे को किसी वजह से शहर जाना पड़ रहा है, कुछ अर्जेंट काम है। और जो तुम्हारी भाभी है, तुम अपने भाभी का ख्याल रखना। ये लो कुछ पैसे, और इसके जो कुछ भी घटेंगे, जो कुछ भी वो मांग करेंगे, तुम उसको समय पर ला कर दे देना। बड़ा भाई छोटे भाई पर विश्वास करके शहर चला जाता है। चूंकि उसकी जो बीबी थी बड़े भाई की, वह बहुत ही सुंदर थी। क्या गजब भगवान ने उसकी सूरत बनाया था। अगर कोई भी पुरुष एक बार देख लेता तो शायद उसकी मोह माया के जाल में पड़ ही जाता। लेकिन छोटा भाई काफी दिनों से उस पर नजरें घुमाए रहा था। और जब बड़ा भाई चला गया तो बस उसको तो हाथ सेकने का मौका मिल गया। बस एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीसरे दिन वह देवर अर्थात छोटा भाई अचानक उसके कमरे में घुस जाता है। कहता, भाभी मैं आपसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको दिल और जान से पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ गुनाह कर लो। अब तो कोई नहीं है, भैया भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वह महिला तुरंत उठ करके बैठ जाती है, अचानक स्तब्ध रह जाती है। अरे भाई आप क्या बोल रहे हैं, ये करना बहुत बड़ा पाप है। अरे भले ही मेरे पतिदेव नहीं है, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना। उस बागेश्वर बाबा का छत्र छाया जो यहाँ पर है वो सब देख रहे हैं। देखिए भगवान के कृपा से कोई नहीं बच सकता। यदि हम गलत करते तो मेरे पति नहीं देख रहे हैं, लेकिन सब उसके दरबार में बागेश्वर बाबा सब कुछ देख रहे हैं। मैं अपने पति की नज़रों से तो बच सकती हूँ, लेकिन उनकी नज़रों से कभी नहीं बच सकते। इस वजह से मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। बस उसके बाद उस छोटे भाई ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका दाल नहीं गलती है, और नहीं तो जोरदार दो चाटा लगा करके भगा देती है। कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो भैया कहने दो, बस मैं तुम्हें फंसा दूंगा। तो महिला बोलती, ठीक है जो चाहे वो कर लेना, लेकिन मैं गुनाह नहीं कर सकती, मैं गलत काम गलत रास्ते पे नहीं जा सकती, क्योंकि सब कुछ देख रहे भगवान, मेरे पतिदेव भले ही यहाँ पर नहीं, लेकिन वह बागेश्वर बाबा सब कुछ देख रहे हैं, मैं गलत काम नहीं कर सकती। बस हुआ क्या, एक हफ्ते बाद जब उसका पति आता है तो बस छोटा भाई तुरंत, तभी तो घर में घुसा ही नहीं था, रो करके अपने बड़े भाई से कहने लगा, भैया भैया देखो ना, जब तुम चले गए थे ना, भाभी ने मेरे साथ बहुत सारे गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं तैयार था, जिसकी वजह से क्या भैया आपने ऐसी भाभी को कैसे आपने घर में रखा है। बस बड़े भाई ने जैसे ये बात सुनती है तुरंत उसको बहुत जोर से गुस्सा लगता है। छोटे भाई ने कहा कि देखिए भैया मैंने तो बता दिया जो मेरे साथ हुआ था, अब आपके ऊपर विश्वास होता है कि नहीं होता है, वह आपके हाथ में है। लेकिन हुआ क्या, वह घर में गया और उसको बहुत जोर से गुस्सा लगा था। वह अपने बीवी से बातें नहीं कर रहा था, वह तुरंत घर में अपना सामान रखा और घर से बाहर चला गया। शाम के समय हुआ, शाम का समय वह सोने आया। जब सोने आया तो जब उसकी बीवी सो गई थी तो बस उसको बहुत सारे चाकुओं से वार कर दिया। चाकू से वार करके उसको मार दिया, उसको अधमरा छोड़ दिया। जब वो समझा कि ये मर गई है तो बस उसको ले जा करके छोड़ दिया जंगल में। लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी
गुस्से में बाद उसको होश आता है कि उसकी हालत बिल्कुल ही खराब है, चारों से रक्त बह चुके हैं। बस जब उसको होश आता तो उसको कहीं रास्ता नहीं मिलता है। बस उसको एक मंदिर नजर आता है जिसमें हनुमान जी का वहां पर मूर्ति रखा हुआ था। बेचारी वह जाती है और उस हनुमान जी के मंदिर पर कहती, क्या भगवान, तूने मेरे को यही सजा दिया? अरे मैं कौन सी पाप की थी कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तब तक वहीं पर उस मंदिर का पुजारी आता है और जब इसको इस स्थिति में देखता है तो कहता, बेटी तुमको तो बहुत सारे चोट लगे, बस जल्दी से वो ले जाकर अपने घर पर इलाज करवाता है। इलाज कुछ दिन चलता रहता है, 4 दिन 5 दिन इलाज चलता है। उसके बाद से वह पुजारी उस महिला से कहता है कि बेटी अब तुम जा सकती हो, तुम जहां से आई थी तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो, अब तुम बिल्कुल ही पूर्ण तरीके से ठीक हो चुकी हो। उस पुजारी के पास में एक छोटा सा बच्चा था। उसने कहा कि बेटी अब तुम जा सकती हो, लेकिन यहां पर जब तक चाहे तब तक तुम रह भी सकती हो। उस महिला ने कहा कि बाबा जी मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरे पति ने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे पति ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मैं करूं तो करूं क्या? मेरा कोई घर नहीं है, बस मेरे को यहाँ पर कुछ दिनों के लिए पनाह दे दीजिए। पुजारी ने कहा ठीक है बेटी, तो एक छोटा सा बच्चा है, बस तुम उसके साथ में रहना, उसको सब कुछ करना, उसका सेवा पानी करना और तुम उसके साथ में घुल मिल करके रहना। बस हुआ क्या, वो महिला उस पुजारी के साथ में रहने लगी। वो भी भगवान की सेवा करती, सब कुछ तन मन धन से करती। एक दिन वह पुजारी कहीं चले गए थे, लेकिन उस पुजारी का एक चेला था जो साथ में हमेशा रहता था। लेकिन जब उस दिन पुजारी बाबा नहीं थे तो उस चेला ने उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गया। बस फिर से वही उसने भी गलती करने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की फिर से तैयार नहीं होती है। उसने फिर से धमकी दिया, अगर तुम मेरे साथ गलत काम नहीं करोगे तो मैं तुमको फंसा दूंगा। उसने कहा ठीक है, जो कुछ करना चाहे कर ले, लेकिन मैं भगवान के नजर में कभी गिर नहीं सकती, खुद के नजर में कभी नहीं गिर सकती। अरे कम से कम डरो, पुजारी बाबा नहीं देखेंगे तो क्या, कम से कम वो हनुमान जी तो देख रहे हैं, वो बागेश्वर बाबा देख रहे हैं, उनके नजरों से नहीं तुम बच सकते। लेकिन वह नहीं माना। उसके बाद से शाम का समय हुआ और एक जोरदार एक धारीदार तलवार लेकर के आया और बस अचानक वह जहां पर सोई थी छोटे से बच्चे को लेकर उस कमरे में पहुंच जाता है और छोटे से बच्चे का सर जो धड़ से अलग कर देता है। और सर से धड़ जब अलग कर देता है तो बस जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इस महिला ने उस बच्चे की जान ले ली, इस बच्चे की जान ले ली। बस वहां पर कुछ ही समय में काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वह पुजारी बाबा भी इकट्ठा आ जाते हैं। उस चेला ने कहा कि देखिए पुजारी बाबा, आपने इसको पनाह दिया और देखिए आपका जो छोटा सा बच्चा था किसी ने आपको दिया था और उसका आज देखिए सर धड़ से अलग कर दी। वह महिला गिलगिलाती रही, कहती रही, लेकिन एक ना सुने। उसने पुजारी ने कहा देखो बेटी, मैं तुम पर बहुत ही भरोसा करता था, लेकिन आज शक के दायरे में खड़ा करके रह गया। अब लोग कह रहे हैं, गलत इंजाम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अब तुम्हें रख नहीं सकता। ये लो कुछ पैसे, मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के हैं, उन सिक्कों को ले जाओ, तुम अपना गुजारा कर लेना, उसके बाद से कहीं जगह स्थायी कर लेना। वो लड़की वहां से भी उन चांदी के सिक्कों को लेके चलती है। जैसे ही शहर में पहुंचने वाली रहती तो एक जगह काफी भीड़ लगी रहती है। वो लड़की उस भीड़ के पास पहुंचती तो देखती है क्या कि एक आदमी को फांसी की सजा सुनाने वाली जायज थी, फांसी पर लटकने वाला था। उस लड़की ने कहा कि भाई मेरे पास देखो इतने चांदी के पैसे और इसको कौन सजा दे रहा है, कौन फांसी पर लटका रहा है? मैं इतने पैसे दे देती हूँ, इतने चांदी के सिक्के हैं, मैं इसको दे देता हूं, लेकिन उसको फांसी से छुड़ा दो। उस लड़की ने उन चांदी के सिक्कों को दे करके उस आदमी को फांसी के सजा से मुक्त करा देती है। वो आदमी जैसे ही मुक्त होकर के आता है, कहता है तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद, तुमने मेरे को जान से बचा दिया। बस अब तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी बहुत बड़ी एहसानमंद की हो। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। वो आदमी कहा कि हम लोग दूर कहीं चल कर एक अपनी नगरी बसाते हैं। और वह आदमी उस लड़की को लेकर के एक नाव पर बैठ जाता है। नाव में 2 साइड अलग अलग, एक औरतों का जगह अलग था और जेंट्स का जगह अलग था। वह महिला औरतों वाले में जाकर के बैठ जाती है या जेंट्स वाले में जाकर के बैठ जाता है।
तब तक उस जहाज पर बहुत सारे मुसाफिर थे, बहुत सारे धनी धनी मुसाफिर थे। एक मुसाफिर की नज़र उसकी महिला पर पड़ गई, उस महिला पर। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और पता किया आखिर यह किसके साथ में है। जब पता किया तो वह उस मुसाफिर के साथ में थी। उसने कहा कि वह तुम्हारी बीवी है? उसने कहा हाँ, यह मेरी बीवी है। बल्कि झूठ बोल दिया। उसने कहा मेरी बीवी अभी अभी मैं इसको खरीद करके लाया हूं। उसने कहा कि देखो वह बहुत सुंदर है, मैं उस पर मोहित हो गया, तुम जितना चाहे उतने पैसे ले सकते हो। वो कहता कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता हूं, लेकिन और अधिक पैसों की लालच देता है। बस वो कहता ठीक है। उसने बाकी सारे जितने कश्ती पर बैठे हुए लोग थे उन सबके सामने ढेर सारे पैसे दे करके वह जो है लेकर के वहां से चला जाता है। उसके बाद से वह मुसाफिर उस महिला के पास में आता, कहता है कि मैं तुम्हें खरीद चुका हूं। वह महिला कहती कि मैं तो किसी की गुलाम ही नहीं हूं, मैं तो किसी की पत्नी ही नहीं हूं। वह कहता है कि नहीं, तुम्हारे पति ने तुमको बेच दिया है। कहता है भाई मैं अकेली हूं, मेरा कोई पति नहीं है। बस सारा का सारा हादसा सुना देती, लेकिन विश्वास नहीं होता है उन लोगों को, क्योंकि उसने पैसा दिया था। उसके बाद से सारे के सारे लोग गवाही भी देते हैं कि हाँ वास्तव में एक खरीद लिया है, ढेर सारे पैसे देकर के वह तो चला गया, अब तो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उसने उसके साथ बहुत सारे गलत काम करने की कोशिश की। जैसे गलत काम करने की कोशिश की, उस महिला ने कहा क्या भगवान आप मेरी कितनी परीक्षा लेंगे? अरे कम से कम इस समय तो कम से कम न्याय करिए। बस उस बागेश्वर बाबा उस हनुमान जी को बुलाने लगती, याद करने लगती, अपने भगवान के याद करने लगती है। और जैसे कुछ ऐसे मंत्र पढ़ के बतबताती है, तुरंत एक अचानक भूचाल आता है और वह नाव जो है डूब जाती है। जैसे नाव डूब जाती है, नाव के डूबने की खबर बगल के राजा को पता चलता है। तुरंत वह सिपाहियों को भेज करके जितने भी लोग बचने वाले रहते बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी ना बच पाता सिवाय इस लड़की के। सारे के सारे लोग मर जाते हैं। इस लड़की को बचा करके उस नगर का राजा अपने यहाँ लेके आता है। उसने कहा कि बेटी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं यहाँ का राजा हूँ। मेरा एक बेटा है, उसका अभी तक शादी नहीं हुआ है, तो मेरे बेटे से शादी कर लो। उसने कहा राजा साहब मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ और मेरे पति ने अभी तक मुझको तलाक नहीं दिया है, इस वजह से मैं शादी नहीं कर सकती। उस राजा ने कहा ठीक है बेटी, तब मैं तुम्हें एक कमरा दे दे रहा हूँ, वहां पर तुम आसानी से रहना, सब कुछ रहना। वो लड़की सारे के सारे अपने साथ में घटी हुई घटनाओं को बता देती है। बेचारी दुखियारी उस महिला के इस स्थिति पर दया खाकर के वह राजा एक घर दे देता है और वह घर में आराम से रहने लगती है। लेकिन वह लड़की बहुत ही होशियार थी, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। कुछ भी केस अचानक फंस जाता था, जब राजा साहब नहीं रहते थे किसी कारणवश, तो वह महिला ऐसा कुछ उपाय बताती थी, ऐसा कुछ समस्या का समाधान कर देती थी, सब लोग प्रसन्न हो जाते थे। धीरे धीरे उस लड़की का काफी वहां पर नाम चर्चे होने लगे, सभी लोग वहां के जाने लगे। और राजा वहां का एक समय बूढ़ा हो गया। राजा ने एक दिन सभी प्रजा को बुलाया और कहा देखिए मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरा बेटा उस लायक अभी है नहीं, तो मैं चाहता हूं इस राज सिंहासन पर इस लड़की को बैठाया जाए। सभी प्रजा ने हाँ भरी और वह लड़की राजगद्दी पर बैठ गई। अब तो वहां का वह राजा का जगह पर हो गई। जैसे ही वह राज सिंहासन पर बैठ गई, सबसे पहले वह सभी राज दरबार के सभी लोगों को वह बुलाती है, लेकिन उन लोगों को भी बुलाती है कि उस पुजारी को भी बुलाती है, अपने पति और भाई को भी बुलाती है। उसके बाद से जो कश्ती में बेच करके गया था उसको भी बुलवाती है और काफ़ी लोगों को भी बुलाती है। बस दरवाजे पर काफ़ी भीड़ लग जाती है राजा साहब के। वहाँ पर जब काफ़ी असेंबली भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो एक साइड में अपने पति और उसके देवर को भी खड़ा करती है, पुजारी बाबा और चेले को भी खड़ा करती है, और जो कश्ती पर बेचा था आदमी उसको भी खड़ा करती है। सबसे पहले अपने पति को बुलाती है और कहती क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? उसने कहा हाँ मैं भली भांति पहचान रहा हूँ, आप मेरी पत्नी हैं। उसने कहा उस दिन बिना सोचे समझे आपने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, चाकू से वार कर दिया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। कम से कम एक बार सोचना समझना तो चाहिए। उस दिन क्या हुआ था सारा का सारा हाल उसके छोटे भाई की कह देती है।
जैसे छोटे भाई की हाल का सुनाती है तो बहुत अधिक उसे गुस्सा आता है और कहता बताओ इसकी क्या सज़ा दिया जाए। उसका बड़ा भाई कहता कि इसे फांसी की सज़ा सुनाया जाए। दूसरा नंबर वह पुजारी को बुलाती है, पुजारी बाबा से कहती है पुजारी बाबा आपने उस दिन मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था। वो पूरा का पूरा हाल का सुनाती है। तो पुजारी बाबा ने कहा था कि इसके साथ क्या किया जाए। उसने कहा इसको भी फांसी की सज़ा दिया जाए। अब तो बात आती है कि उस कश्ती पर जिसने बेच दिया था उसको बुलाती है और कहती देखो मैंने तो तुमको जान से बचाया था, तुमको फांसी की सज़ा लगने वाली थी, लेकिन तुमने मेरे ही साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा कर दिया, गलत। प्रजा से पूछती कि बताओ इससे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। प्रजा ने कहा इसके साथ भी वही सज़ा होना चाहिए, इसे भी फांसी की सज़ा सुना देनी चाहिए। बस वह लड़की ने सभी लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी। तो बस जिसके ऊपर भी उस बागेश्वर बाबा की महिमा लगी रहती है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसके बाद से वह पत्नी अपने पति के साथ में रहने लगती है और वहाँ का राजा भी बन जाती है।